हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है जी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। स्टूडेंट्स इस चैप्टर को हमें इस तरह से बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि ये चैप्टर सिर्फ हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर हो। जी हाँ, इस चैप्टर को हमें इस तरह से पढ़ना है या इस तरह से अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि ये बोर्ड एग्जाम में तो के लिए तो प्रिपेयर हो ही जाए, साथ ही साथ हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे आईआईटी और नीट के हैं उनके लिए भी क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए जी। और मैं बताऊं, इन एग्जाम्स में आपको सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मस्ट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको एक बड़े कोचिंग सेंटर में जाकर कोचिंग करनी पड़े जी। इस चैप्टर को आप इस तरह से भी प्रिपेयर कर सकते हो, कंटिन्यूस वर्क करते हुए, कंटिन्यूस हार्ड वर्क करते हुए, एक प्लानिंग के साथ अगर आप स्टडी कर रहे हो तो नो डाउट आप अगर किसी कोचिंग सेंटर में नहीं जा पाते किसी कारणवश तो भी आपके चैप्टर्स अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर हो जाएंगे। और रे ऑप्टिक्स या ऑप्टिक्स जो चैप्टर है, इससे तो क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी खूब आते हैं और बोर्ड एग्जाम में तो आते ही आते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी तरफ से जो आपको स्टडी दी जाएगी वो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करेगी और साथ ही साथ आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्यूचर में जो कि आईआईटी नीट के हो सकते हैं उनमें भी आपको क्या हेल्प करेगी। और भी एग्जाम्स आप जो भी देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनमें भी आपको ये चैप्टर या ये टॉपिक्स मेरी तरफ से पढ़ाए गए हेल्प करेंगे। तो जी अब शुरू करते हैं हम लोग। क्या आज पढ़ना है अपने को रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, साथ ही साथ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इसको भी क्या करना है, कवर करना है, स्टडी करना है जी। तो सबसे पहले बात कर लीजिए रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो मैं कुछ आपको ओरली बता रहा हूँ, उसके बाद मैं फिगर से समझाऊंगा इस चीज़ को। सुनो, ऐसा लग जाए कि ये टर्म या इन चीज़ों को आपने कभी सुना है, समझा है, फिर आप फिगर में देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा जी। सुनो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से चलकर, हाँ, किसी ऑब्जेक्ट से चलकर या कहीं से भी लाइट चलकर रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर लाइट रेस किसी पॉइंट पर मिल जाती हैं, किसी पॉइंट पर मिल जाती हैं, तो जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज होती है, रियल इमेज होती है। आफ्टर द रिफ्रैक्शन लाइट रेज अगर किसी पॉइंट को कट करती हैं, किसी पॉइंट पर मिलती हैं, तो रियल इमेज होती है। और रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर लाइट रेज किसी पॉइंट से आती हुई अपीयर होती हैं, क्या लगे ऐसा कि किसी पॉइंट से क्या आ रही है लाइट रेज, तो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? फिर से सुनिए कि अगर लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पर जाकर मिलती हैं, डेफिनेटली मिल जाती हैं, तो रियल इमेज बनती है। और लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट से आती हुई अपीयर हो हमारी तरफ, तो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। फिर कहाँ हमने रियल इमेज देखा है, कहाँ वर्चुअल देखा है, इसको भी जानना चाहिए। तो जो रियल इमेज होती है उसको हम स्क्रीन पे बना सकते हैं। किस पर? स्क्रीन पर वो बनाई जा सकती है। अब एग्जांपल के तौर पे स्क्रीन का मतलब क्या हुआ, जैसे आप क्या सिनेमा हॉल या पिक्चर हॉल में जाके पिक्चर देखते हो, फिल्में देखते हो, मूवीज़ देखते हो, तो उसमें जो प्रोजेक्टर पर लाइट रेज डालकर इमेज बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं ना पर्दे पर पिक्चर दिखाई जाती है आपको, हाँ, तो क्या है, रियल इमेज होती है जी। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। और वर्चुअल इमेज की सिर्फ फोटो होती है। अब इसका ये मतलब हुआ कि जो भी फोटोज होती हैं, चाहे हम किसी की फोटो देखते हों, किसी पेपर में कुछ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो नो डाउट वो कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। यानी हमारी अपनी खुद की फोटो कैसी होगी, तो बोलोगे जी वर्चुअल इमेज होगी। तो रियल इमेज क्या है, हम इसको अगर स्क्रीन पे बना सकें, ठीक है ना, तो जो प्रोजेक्टर से लाइट डालकर क्या डाली जाती, कहाँ पर, किसी स्क्रीन पर, उसे क्या कहते हैं हम, रियल इमेज कह सकते हैं। क्लियर हुआ है जी। और तो और अब आप थोड़ा सोचो कि क्या जो मोबाइल में चीज़ें देखते हो वो वर्चुअल इमेज है कि रियल इमेज है? जो चीज़ें आप जो है टीवी में देखते हो वो वर्चुअल इमेज है कि रियल इमेज है? तो आपका जवाब आना चाहिए जी वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है वो? वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि वह कहाँ से लाइट रेज हमारी तरफ आ रही ना, वहाँ पड़ रही, रिफ्लेक्ट होके किसी पॉइंट से हमारी ओर आ रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद वहीं मिल रही नहीं है बल्कि हमारी ओर आ रही हैं, आपकी आंखों पे आ रही ना लाइट रेज, कहाँ से, उस पर पड़ रही है, पड़ने के बाद आपकी आंखों पे आ रही है। सो आपकी वो इमेज कैसी है आपके लिए, वर्चुअल इमेज है। क्लियर हुआ है जी। अब इसको बना कैसे सकते हैं, इसके बारे में इसके डायग्राम समझे जाए तो जी देखो, जैसे मैं बोलूँ कि आपके पास मान लो कि ये कोई मिरर है, ये कोई क्या है, मिरर है। अब अगर ये मिरर है तो मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे डॉटेड लाइन बीच से खींच दे रहा हूँ, इसके सेंटर से, ठीक है ना, इसके सेंटर से, देख लो आप, इसके सेंटर से। अब हुआ क्या कि लाइट रेज यहाँ से गई, ये मिरर पे पड़ी,
पड़ने के बाद क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि किसी शाइनिंग सरफेस से लाइट क्या होती, बाउंस बैक हो जाती पड़ के। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, लाइट रे गई है और ये क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से भी लाइट रेज गई, ये गई, और इसके बाद क्या हुआ, ये भी रिफ्लेक्ट हो गई, गई ना, तो ये गई और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। और इसके बाद अगर इसको मैं पीछे की ओर कहीं बढ़ाऊं, इससे बढ़ाऊं, ऐसे बढ़ाऊं ले जाके, तो क्या यहाँ कहीं मिलेगी? अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि ये लाइट रेज गई है और जाने के बाद पड़ी, पड़ के रिफ्लेक्ट हुई, ये लाइट रेज गई है, पड़ी, पड़ के रिफ्लेक्ट हुई, क्या यहाँ कहीं कट कर दिया है ना? तो ये आपकी कैसी इमेज है, ये इमेज आपकी जिस 2 पॉइंट पे कट किया लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये इमेज तो है ही, पर कैसी है, ये आपकी इमेज है रियल इमेज, आर फॉर रियल, आर फॉर रियल, आप समझिएगा। तो कैसी इमेज है, रियल इमेज है, समझ में आया? और ये ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगी, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी। इसको हम बोल सकते हैं कैसी ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कैसी है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कैसी ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जी। अच्छा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्लियर है, बहुत बढ़िया। हमारे लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गई। अब इसी का दूसरा केस पढ़ ले। दूसरा केस ये हो सकता है, देख लीजिए ध्यान से। दूसरे केस के लिए आप बोल सकते हो कि लाइट, ये चलो ठीक है, फिर से अपने पास एक मिरर है और इसके बाद हम लोग इसको डॉटेड लाइन से बना लें, ऐसे डायग्राम के लिए ऐसे बना दिया, बना लिया ना। अब क्या हुआ कि देखो, लाइट रेस इस पॉइंट से जा रही है, ये इस पॉइंट से चल रही है ना, तो इसको हम लोगों ने लाइट रेस को यहाँ से डाला, चलो ये लाइट रेस गई, ठीक है ना, ये गई और जाने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो गई ये, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से भी गई और जाने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हो गई, लो जी, गई और फिर रिफ्लेक्ट हो गई। इसको मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं, बढ़ाया, और फिर इसको भी पीछे की ओर बढ़ाया, हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या हमें ये लग रहा है कि लाइट रेज यहां से तो चल रही हैं और जाने के बाद यहां पहुंची, पढ़ के रिफ्लेक्ट हुई, गई, पढ़ के रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रेज कहां से अपीयर आती हुई आपको अपीयर होंगी, यहीं से ना, इस पॉइंट से। तो ये कैसी इमेज हो जाएगी, वर्चुअल इमेज। इमेज है पर कैसी, वर्चुअल है। ये इस बार आई है पर कैसा आई, वर्चुअल आई जी। और ये आपके लिए ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, पर कैसी ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट। समझ में आया है कि नहीं आया? रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज कहां से आ रही हैं, वर्चुअल इमेज। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज कहां मिल रही है, रियल इमेज। क्लियर हुआ है जी? बिल्कुल हो जाना चाहिए आपको क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ी बातें कर ले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जुड़ी हुई और भी, जो कि जहां से क्वेश्चन, यहां से तो बनेंगे ही बनेंगे, आपको क्वेश्चन कुछ और भी बन सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो स्पेशली बन ही सकते हैं, कि लाइट रेज रिफ्लेक्ट करती हैं जी किसी शाइनिंग सरफेस वगैरह से पढ़ के। सुनो ध्यान से, जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। जब रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट रेज, या मैं बोल सकता हूं आफ्टर द रिफ्लेक्शन, क्या आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या नहीं बदलता लाइट का? तो आप बोलोगे कि लाइट की वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट टू बी चेंज। वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट टू बी चेंज ऑफ एनी लाइट रेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। अच्छा, फिर क्या बदलता है? तो आप बोलोगे कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम्स टू चेंज। क्लियर है? इज टू बी चेंज। आया समझ में कि नहीं आया? रिफ्लेक्शन के बाद लाइट की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी नहीं बदलती, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी बदल जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में, अपने जहन में इस बात को रखिएगा कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या बदलता है, क्या नहीं बदलता है। और चलो अब हम लोग पढ़ लें यहां से कि अगर हमारे पास कोई प्लेन मिरर है तो उससे हम कैसी इमेज बनाते हैं, किस तरह की इमेज होती है, इसको भी कुछ डायग्राम के जरिए हम लोग समझ लें। अब अगर हम लोग प्लेन मिरर के जरिए क्या समझें, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे इमेज बनती, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लें। तो सुनो, आप अपने घरों पे जिस मिरर में अपने को आपको देखते हो, अपने शक्ल को, अपने चेहरे को देखते हो, कौन सा मिरर होता है? तो जवाब आएगा जी वो प्लेन मिरर होता है।
प्लेन मिरर की क्या खूबसूरती होती है, क्या ब्यूटी इसकी होती है? तो जवाब ये आएगा कि प्लेन मिरर में हम लोग जैसे होते हैं वैसे दिखते हैं। वैसे का मतलब जितने बड़े होते हैं उतने बड़े ही दिखते हैं। हाँ, जितने दूर हम मिरर से खड़े होंगे उतनी ही दूर मिरर में हमारी इमेज बनी अंदर की ओर। मिरर में जितनी दूरी, अगर 4 फीट की दूरी पे मिरर से हम खड़े हैं तो मिरर में भी हमारी इमेज 4 फीट की दूरी पे बनेगी। ऐसा होता है, जितने बड़े हैं उतने ही बड़े रहेंगे। हाँ, पर वो इमेज कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होती है। वो इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली चीज होनी चाहिए आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है आपके लिए। क्या है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। याद रखिएगा, रियल इमेज ऑलवेज इज टू बी क्या? इन्वर्टेड। हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। समझ में आया? लेकिन ध्यान रहे कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी इमेज होगी। जैसे आप हैं वैसे दिखेंगे, सीधे दिखेंगे, तो इमेज कैसी? वर्चुअल है। अगर आप उल्टे हो गए, यानी सिर पैर की तरफ चला गया और पैर सिर की तरफ चला आया, सो आपकी इमेज कैसी हो गई जी? रियल इमेज हो गई। तो रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। इस बात का भी आप ख्याल करिएगा। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ प्लेन मिरर से इमेज कैसी बनती, किस तरह से बनती। तो आपने बोला कि जितने बड़े हैं मिरर हम, उतने बड़े हम मिरर में दिखते हैं। जितनी दूरी पर मिरर से हम खड़े हैं उतनी दूरी पर हमारी इमेज बनती है, उतनी डिस्टेंस पे। ऐसा सब कुछ होता है प्लेन मिरर में ना। लेकिन एक चीज का फर्क होता है वहां पे कि लेटरल इन्वर्टेड हो जाती है। लेटरल इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्टेड का क्या मतलब हुआ, क्या मीनिंग हुई कि आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड नजर आता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड नजर आता है। किसमें? मिरर में, इमेज के केस में। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल ऐसा होता है। आप देखोगे अगर मिरर के सामने खड़े होकर तो आपका लेफ्ट हैंड राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। ऐसा होता है, बिल्कुल। आप ध्यान से देखे होंगे, ख्याल करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। अगर नहीं किए हैं ऐसा केयर या इस चीज को नोटिस नहीं किए तो करके देखिए, आपको ऐसा दिखेगा। इसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड होती है। इसको मैं बनाऊं या समझाऊं आपको डायग्राम से? तो देखो जी, मान लो कि आपके पास इसको डायग्राम के जरिए देखते हैं हम लोग। तो जब डायग्राम में से बनाएंगे हम लोग तो देखो, मान लो कि आपके पास एक क्या है? मिरर है। मिरर मैं बना दे रहा हूं ऐसे आपके लिए, प्लेन मिरर। और इसको मैं फ्रेम के जरिए बना दूं, एक फ्रेम भी इसमें दे दूं। ठीक है, चलो इसको हम लोग फ्रेम के जरिए समझते हैं। ठीक है, ये जो है आपका क्या है? प्लेन मिरर है। अच्छा, अब आपने क्या किया कि चलो इसमें एक कैंडल आप देख रहे हो मिरर में। ठीक है ना, तो कैंडल आप देख रहे हो, तो कैंडल ऐसे मान लो, ये आपकी कैंडल है ना, ये कैंडल है आपकी। क्लियर है? ऐसे है। अब इसकी जो इमेज बनेगी मिरर में वो कैसे बनेगी? देखो ये तरीका होगा। इसे बनेगी कि नहीं बनेगी? बोलो। क्लियर है? यानी जितनी दूर पर क्या कैंडल मिरर से होगी, इमेज भी उतनी दूर कहाँ होगी? मिरर में होगी। ऐसा होगा। थोड़ा और इसको क्लियरिटी करते हैं, इसमें लाते हैं हम लोग। देखो, अगर मान लो कि आपके पास ये कोई प्लेन मिरर है, हाँ, और मैं मान लो कि कोई वर्ड लिख दे रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसमें कोई वर्ड लिख दे रहा हूं। चलो वर्ड मैं लिख दूं, जैसे इसमें लिख देता हूं मैं आपके लिए ऑप्टिक्स ही लिख लूं। ऑप्टिक्स लिखता जाऊं, ऑप्टिक्स ऐसे लिखा है। अब इसकी इमेज इधर बनेगी। अब मान लो कि ये ऑप्टिक्स जो लिखा है वो कितना दूर है आपके मिरर से? वो मान लो कि x डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे है। हाँ, तो यहां पर भी ऑप्टिक्स मिरर में उस ऑप्टिक्स लिखे हुए ऑप्टिक्स की इमेज बन जाएगी। ऐसे बनेगी, देखो ऐसे, O P T I C, हाँ, और कैसे? S कैसे हो जाएगा? ये देखो ऐसे हो जाएगा, S होगा ना, ये हो जाएगा। और इसकी भी डिस्टेंस मिरर से कितनी होगी? x डिस्टेंस पे होगा। ये भी कितना होगा? x डिस्टेंस पे ही होगा। क्लियर है? तो मान लो ये ऑब्जेक्ट थी ऑप्टिक्स, तो ये ऑप्टिक्स जो ये दूसरा लिखा है ये क्या है? इमेज है। ये भी कितनी दूरी पर होगा? x डिस्टेंस पे। क्या लेटरल इन्वर्टेड होगा? जी ऐसा ही तो हुआ। देखो p कैसे था? ऐसे था, देखो चेंज हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, बदल गया। t कैसे था? देखो चेंज हो गया। आई तो खैर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी देखो, सी ऐसे था, सी ऐसे हो गया। एस कैसे था? ऐसे था, एस ऐसे हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? सो हम कह सकते हैं कि ये लेटरल इन्वर्टेड हो जाती है किसी प्लेन मिरर में बनी हुई इमेज। अच्छा, इसके बाद इमेज की साइज, ऑब्जेक्ट की साइज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
इमेज जितनी दूर ऑब्जेक्ट से होती है उतनी ही दूर पर ऑब्जेक्ट जितनी दूर मिरर से होती है उतनी ही दूरी पर क्या बनती है, इमेज बनती है मिरर में। ऐसा सब कुछ होता है। क्लियर हुआ, समझ में आया जी। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ और कॉम्पिटिटिव टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।